नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग कहानी देखेंगे। इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य के 17 वीडियो देख चुके हैं। उसमें निबंध वगैरह हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए कि हमारे चैनल से और ज़्यादा लोग जुड़ें और हमारे वीडियो को देखें। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में भी बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए आज कहानी देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कहानी और कहानीकार की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म अशुद्ध है। पहला देखिए, वापसी उषा प्रियंवदा का है, यही सच है मन्नू भंडारी का है, जयदोल अज्ञेय का है और ठेस जैनेन्द्र का है। तो बताना इसमें से कौन सा आपका असत्य है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी ही असत्य है, ठेस जो है जैनेन्द्र का नहीं है। डिटेल देखते हैं। ठेस कहानी फणीश्वर नाथ रेणु का है, देखिए, और ये बिहार के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। शेष युग सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इंदुमती, 11 वर्ष का समय, धुलाई वाली और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंदुमती मानी जाती है हिंदी की पहली कहानी। डिटेल देखते हैं। देखिए इसका डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। भारतेंदु युग में कहानियां नहीं लिखी गई। कुछ कथात्मक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे जो पढ़ने में अत्यंत रोचक थे। कहानियों का विकास आलोच्य युग मतलब द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती पत्रिका जो 1900 से प्रकाशित होती है के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माने है। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, इंदुमती किसकी है, किशोरीलाल गोस्वामी की। कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नामक नाटक के आधार पर लिखी गई है। इसी वर्ष सुदर्शन के माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई और 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दिन बीए की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। यह वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 और बंग महिला की दुलाई वाली 1907 शीर्षक कहानियां प्रकाशित हुई। अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी है। अन्य फैक्ट देखते हैं। 1909 में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंध भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानी का परंपरा को जन्म दिया। 1909 से पूछा जाता है राखी बंध भाई की पृष्ठभूमि क्या है, किस पे आधारित है। तो किस पे है, इतिहास पे, ऐतिहासिक कहानी है ये। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु का प्रकाशन हुआ। इसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया जो 1912 में प्रकाशित हुई नाम से प्रकाशित हुआ था। अब देखते हैं इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो अभी हम लोगों ने देखा मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन बी सही है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है। तो देखिए अभी ऊपर हम लोग डिटेल देख चुके हैं, ओथेलो की, मैकबेथ की, टेम्पेस्ट की और मर्चेंटा फिनिकिस। तो किसकी मानी जाती है, टेम्पेस्ट की, ऑप्शन सी सही है। और देखिए किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई। तो 1900 में सरस्वती में, 1900 में विशाल भारत में, 1903 में सरस्वती में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो बताइए किसमें, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। डिटेल अगला देखते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। इंदुमती, नाचिकेतोपाख्यान, रानीकेतकी की कहानी, हम लोग की यात्रा। तो बताइए किसको मानी जाती है। तो वो है इंदुमती, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए शब्द बस बदल रहे हैं और प्रश्न वही है। तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है रानीकेतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था एक टोकरी भर मिट्टी। तो देखिए आधुनिक खोजों के अनुसार तो कौन सी होगी, एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखते हैं। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में लिखी गई थी, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन है, माधवराव सप्रे। अन्य फैक्ट देखते हैं। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। तो ये भी याद रखिएगा, किस पत्रिका में, छत्तीसगढ़ मित्र में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। तो बताइए कौन है, सोच लिए होंगे आप अपने मन में। तो देखिए ऑप्शन बी है इसके, हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं, ऑप्शन बी। अगला इसका डिटेल देखते हैं। हत्या नामक कहानी के लेखक
जैनेन्द्र कुमार हैं। इनकी अन्य प्रमुख कहानियाँ हैं खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि। इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? इला चंद्र जोशी, अज्ञेय, सुदर्शन, जैनेन्द्र। तो बताइए कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, सुदर्शन जो है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है, जबकि इला चंद्र जोशी, अज्ञेय तथा जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार कथाकार है। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट है। ये प्रश्न बन सकता है। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी, जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और हमारे देखिए, बिहार बोर्ड में भी ये हार की जीत कहानी है और एनसीईआरटी में भी है। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी अनेक कहानियां प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा सुदर्शन है। हार की जीत कहानी के लेखक सेम प्रश्न है, तो कौन है? ऑप्शन सी सही है, सुदर्शन है। अब देखिए, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसके लेखक आपके हैं ये विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन सी है रक्षाबंधन कहानी के लेखक। देखिए, पंडित विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 में सरस्वती में छपी थी। अब देखिए, इनमें प्रवासी कहानीकार हैं विभूति नारायण राय, तेजेंद्र शर्मा, ममता कालिया, रविंद्र कालिया। तो बताइए प्रवासी कहानीकार कौन है? तो ये हैं आपके ऑप्शन बी, तेजेंद्र शर्मा। ये प्रवासी कहानीकार हैं। डिटेल देखते हैं। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अपराध बोध का प्रेत, एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिबरी टाइट, चरमाहट, देह की किस्मत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। अगला देखते हैं, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण। तो बताइए कौन है गुलाबी बन्नो के लेखक? यह ऑप्शन बी सही है, धर्मवीर भारती हैं गुलाबी बन्नो के लेखक। डिटेल देते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक का नाम पूछा गया। प्रस्तुत विकल्पों में इस कहानी का कोई लेखक नहीं है, जबकि इस कहानी का शुद्ध नाम है गुल की बन्नो, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, तो देखिए, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इसके लेखक हैं अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपटी, रजनी गुप्ता। तो बताइए कौन है? तो ये है अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय कोठरी की बात कहानी के लेखक। डिटेल देखते हैं। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, गृह त्याग, पुलिस की सीटी, जिज्ञासा, हरितीय कलंक, छाया, नीली हंसी, मुस्लिम दो भाई दो, शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि अज्ञेय की कहानी। अब देखिए, जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? 1934, 1929, 1939 और 1937। तो कब प्रकाशित हुई थी? यह ऑप्शन बी सही है, 1929 में जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी। अब इसका डिटेल देखते हैं। जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह खेल 1928 में प्रकाशित हुई। इसके बाद फांसी 1929 में। उचित विकल्प न होने के कारण 1929 ईस्वी माना जा सकता है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं वातायन, जो 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात 1934 में, दो चिड़िया 1935 में, पाजेब 1942 में। पाजेब बहुत बार पूछा गया है। जयसंधि 1949 में आदि। अन्य फैक्ट देखते हैं। जैनेन्द्र प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं। इनकी समस्त कहानियां जैनेन्द्र की कहानियां शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित हैं। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ये मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तिरिच, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली आंधी, दरियाई घोड़ा। तो बताइए कौन नहीं है? तो ये है पीली आंधी, जो है उदय प्रकाश द्वारा रचित नहीं है। तिरिच, पाल गुमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा है। तो पाल गुमरा का स्कूटर भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा किसकी रचना है? उदय प्रकाश की रचना है। डिटेल इसका देखते हैं। देखिए, पीली आंधी जो 1996 में उदय प्रकाश की कहानी नहीं है, यह प्रभा खेतान कृत उपन्यास है। पीली आंधी, इसको ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लिखित है? प्रभा खेतान, और ये कहानी न होके उपन्यास है। उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, जो 1989 में, तिरिच 1989 में, अंत में प्रार्थना 1994 में, पाल गुमरा का स्कूटर 97 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दत्तात्रेय का दुख 2002 में,
मोहनदास 2006 में, वारेन हेस्टिंग का सांड, सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है आदि जो है उदय प्रकाश की कहानियां हैं। ठीक है, अब देखिए ये कहानी संग्रह है। अन्य फैक्ट देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है। यह विश्व की आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार थे। वह 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। अगला देखते हैं, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो अब बताइए, उदय प्रकाश जी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन है, उदय प्रकाश जी हैं। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए ये कई डिटेल से कितने प्रश्न हैं। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है, तो बताइए परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। तो ये परिंदे जो है निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए सही है। डिटेल इसका देखते हैं, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ। इनके अन्य कहानी संग्रह है जलती झाड़ी 1965 ईस्वी में, पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में 73 में, कवे और काला पानी 1983 में, सूखा तथा अन्य कहानी 95 में आदि। परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। तो ये भी याद रखिएगा, ये टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसप्रिया, रसाकेटक, रसिक प्रिया और प्रिया नीलकंठी। तो पूछा है कौन सी कहानी है इनकी? तो ये है ऑप्शन ए, रसप्रिया जो है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। देखते हैं डिटेल। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। इनकी अन्य कहानियां हैं तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इस पे मूवी भी बनी है, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी कसम तो बहुत बार पूछा गया है, जनरल हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। अन्य फैक्ट देखते हैं, एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वरनाथ रेणु के मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। अब देखिए ये नई कहानी के प्रारंभ करता है। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। अगला देखते हैं, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो अभी हम लोगों ने देख लिया, रेणु की कहानी पर बनाई गई है। ऑप्शन बी सही है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो अब बताना है कि इसमें पुरातत्ववेत्ता कौन थे। तो पंडित जनसा शर्मा गुलेरी, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और देखिए चौथा ऑप्शन राधा राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो कौन है ये? ऑप्शन ए सही है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरातत्ववेत्ता भी थे। डिटेल देख लेते हैं। गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर जो यश प्राप्त की है वह अन्य साहित्यकारों के लिए दुर्लभ है। उनकी प्रथम कहानी है सुखमय जीवन, जो 1968 में भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। अगला देखते हैं, मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण और भारत पाक विभाजन। तो देखिए मलबे का आदमी जो है इसमें भारत पाक विभाजन कहानी का कथ्य है। अगला देखते हैं, इसमें देखिए मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी, जो 1947 ने भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि 2 संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? एक और जिंदगी, जहां लक्ष्मी कैद है, तलाश, एक दिन। तो बताइए कौन सी है? तो ये ऑप्शन बी सही है, जहां लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव की कहानी है। डिटेल देखते हैं, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियां, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी संग्रह है। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, तलाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र की रचित कहानी है। अगला देखते हैं, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है मोहन राकेश, जैनेन्द्र यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो कौन है? देखिए ऑप्शन ए सही है, मोहन राकेश जी है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं। नई कहानी आंदोलन सन 1950 से 1960 के बीच कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नया आयाम दिए। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त। अन्य फैक्ट देखते हैं, सन 1960 से बाकायदे नई कहानियां नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादक में प्रकाशित होने लगी। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर अकहानी आंदोलन का विकास हुआ। अकहानी के संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल हैं। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह ने। और ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि सचेतन कहानी के पुरोधा कौन है?
कहानी के संस्थापक कौन है और नई कहानी के संस्थापक कौन है। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानागरिक संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में और राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो इसका ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए सही होगा, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी का इसमें क्या है, विशेष उपलब्धि रही है। डिटेल इसका देख लेते हैं। नई कहानी के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंदों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाजों तथा अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। अगला देखते हैं। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, त्रिया चरित्र, कसाईवाड़ा, अकर्मक क्रिया। तो बताइए कौन सी नहीं रही है। तो वो है ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया जो है ये शिवमूर्ति की कहानी नहीं है और तीनों ये कहानियाँ शिवमूर्ति जी की हैं। डिटेल देखते हैं। अकर्मक क्रिया शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। ये देखिए शेरा यात्री की कहानी है। अन्य कहानियाँ शिवमूर्ति की हैं। ये देखिए अन्य रचनाएं हैं इनकी, दराजों में बंद, दस्तावेज से और यात्री की जो कहानी है, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार, अपरिचित से, चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे, कहानी संग्रह, केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल विदूषक, सिलसिला और देखिए खंडित संवाद आदि। अब देखते हैं कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है। तो शिवमूर्ति, सतीश, जमाली, अखिलेश और मंजूर यहते शाम। तो बताइए कौन है। ऊपर अभी हम लोगों ने देखा तो कौन है, शिवमूर्ति हैं। ऑप्शन ए सही है। अब इसका डिटेल देखते हैं। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक शिवमूर्ति हैं। इसके प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुई। इनकी अन्य कहानियां भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, त्रिया चरित्र, केसर कस्तूरा और अकाल दंड। अन्य फैक्ट देखते हैं। शिवमूर्ति की कहानी, उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ा से हुई है। इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी हुआ है और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईवाड़ के, देखिए सेम प्रश्न है तो कौन है, शिवमूर्ति जी हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। दीवा, स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज। तो बताइए कौन सा है। तो वो है छतरी, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी है। सलाम और घुसपैठी इसके पूर्व प्रकाशित इनकी कहानी संग्रह है और ये सभी कहानियां दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। अब देखिए राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं पानु खोलिया, कमलेश्वर हरिशंकर परसाई और रविंद्र कालिया। तो बताइए कौन है। तो ये हैं आपके ऑप्शन बी, कमलेश्वर राजा निर्बंसिया के लेखक हैं। डिटेल देखते हैं। राजा निर्बंसिया जो 1957 में लिखी गई थी, कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह कस्बे का आदमी जो 1958 में, खोई हुई दिशा 1963 में, मांस का दरिया 1966 में, बयान 1973 में, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी में। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1972 में कमलेश्वर ने समानांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया। देखिए समानांतर कहानी का भी पूछा जाता है कि कौन किसने शुरू किया था, तो कमलेश्वर जी हैं। अब देखिए इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियां शीर्षक से 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई कहानी के दौर में राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियां विशेष चर्चित हुई। समानांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियां सराही गई। अब देखिए समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। तो अभी हमने बताया कौन है, कमलेश्वर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या कितनी है। 200, 300, 400, 500। तो कमलेश्वर की कहानी, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है 300। ऑप्शन बी सही है। देखिए आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 माना है। प्रेमचंद की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध है, जिनमें कुछ एक की चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है।
अचानंद उराले वाजपेयी लिखते हैं कि प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या 100 से ऊपर है। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है। नोट, प्रश्न या उत्तर नहीं है कि कुल कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है, केवल हिंदी कहानियों को। अतः हिंदी कहानियों के आधार पर इसका उत्तर बी सही माना जा सकता है। अब देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, बताइए कौन है। तो ये जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है नमक का दरोगा? तो ये है प्रेमचंद जी। इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं। देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं सौत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंदा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी काकी, कफन आदि। और इन कहानियों को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। मैंने तो पढ़ा है, आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अभी तो नहीं, अभी तो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। बाद में जब भी आप लोगों को समय लिए, और जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं उनका तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें पात्रों के नाम भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, सौत 1915 में प्रेमचंद की पहली कहानी है। कफन 1936 में अंतिम कहानी है। ये पूछा जाता है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन है? कफन है। अब देखिए, पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां हैं मिस पद्मा, आहुति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस और घर जमाई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच और आत्माराम आदि। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में और। देखिए, प्रेमचंद की कहानियों के बारे में अगर बात की जाए ना, तो प्रेमचंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। अब देखिए, प्रेमचंद की अन्य कहानियां बलिदान 1918 में, आत्माराम 1920 में, बूढ़ी काकी 1921 में, विचित्र होली 1921 में, गृहदाग 1922 में, हार की जीत 1922 में, परीक्षा 1923 में, आप बीती 1923 में, उद्यान 1924 में, सवा सिर गेहूं 1924 में, शतरंज के खिलाड़ी 25 में, माता का हृदय भी 25 में, कजाकी 26 में, सुजान भारत 27 में, इस्तीफा 1928 में, अलगोजा 1929 में, पूस की रात 1930 में, तवान 1931 में, होली का उपहार 1931 में, ठाकुर का कुआं 32 में, बेटी वाली विधवा ये भी 32 में, ईदगाह 1933 में, ये भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है, नशा 1934 में, बड़े भाई साहब 1934 में। अब देखिए, प्रेरणा नामक कहानी रचित है नगेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा और प्रेमचंद द्वारा। तो ये प्रेरणा नामक कहानी जो है प्रेमचंद की कहानी है, और ऊपर हम लोग देखें ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। तो अभी मैंने बताया ईदगाह, कफन, ठाकुर के कुआं, बड़े घर की बेटी। तो बताइए, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, ऑप्शन बी सही है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर, जादू। तो बताइए कौन घटना प्रधान है? तो वो है ऑप्शन सी, पंच परमेश्वर घटना प्रधान है। कथा वस्तु के आधार पर प्रेमचंद की कहानियों के 3 वर्ग बनाए गए हैं। पहला घटना प्रधान, चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान, 3 है। प्रेमचंद जी ने ऐसी भी कहानियां लिखी है जिनमें तीनों वर्णों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर और मंत्र। अब अगला प्रश्न, झबरा किस कहानी का पात्र है? देखिए, और ये पीजीटी में ही पूछा गया प्रश्न है। कफन, पूस की रात, दो बैलों की कहानी और ईदगाह। तो बताइए झबरा। झबरा जो है ऑप्शन बी सही है, पूस की रात का पात्र है। डिटेल एक, झबरा प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र। इस कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, सहना एवं झबरा है। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। अगला देखते हैं, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो देखिए, पूड़िया खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते और उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो ये दोनों काम करते हैं, पूड़िया खरीद कर भी खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। देखिए, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से शराब, पूड़िया, भुनी हुई मछली आदि खरीद कर खाते हैं। अब देखिए, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो बताइए कौन है दामुल के कैदी के? तो ये प्रेमचंद जी ही हैं इसके लेखक। डिटेल देखते हैं, दामुल के कैदी के लेखक प्रेमचंद है। यह उनकी प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं, छोटा जादूगर। तो बताइए कौन नहीं है? तो इसके ऑप्शन डी सही है, छोटा जादूगर के प्रेमचंद लेखक नहीं है, इन तीनों के हैं। डिटेल देखते हैं, छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की द्वारा लिखी गई, भी एनसीईआरटी में है, जबकि शेष कहानियां प्रेमचंद की है। अब देखते हैं अगला, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी जब्त कर ली गई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सोजे वतन को जब्त कर ली गई थी। अगला इसका डिटेल देखते हैं,
सोजे वतन यानी देश का दर्द प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय, घर का नाम धनपत राय के नाम से छपा। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों से में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की और प्रेमचंद ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने क्या किया था, जला दिए, जगह जगह से जब्त की थी और उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया सबसे अनमोल रतन भी शामिल है। उसके बाद भी प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य करने लगे। अगला देखते हैं, प्रेमचंद कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया। देखिए वही सेम प्रश्न है, तो ये सोजे वतन है। अगला देखते हैं, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया, तो सोजे वतन को, ऑप्शन बी है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे, किस नाम से कहानियां लिखते थे, तो अभी आप लोगों ने देखा पहले वाले प्रश्न में, उसके इससे पहले वाले में डिटेल, तो नवाब राय से लिखते थे, ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आंधी। तो बताइए, पहले तो ये याद रखिएगा कि गुंडा किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अब ये किस कहानी संग्रह में संकलित की गई है, तो देखिए ये ऑप्शन है इंद्रजाल में, ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं, गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। इसका प्रकाशन 1936 में। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती कहानियां हैं। अन्य फैक्ट देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम जो 1911 में इंदू में प्रकाशित हुई। छाया 1912 में प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियां ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी, तानसेन शामिल हैं। छाया के दूसरे संस्करण जो 1918 में 6 कहानियां शामिल की गई, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक जहारा और गुलाम। अगला देते कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में 15 कहानियां प्रसाद की। देखिए गूदड़ भाई, गुदड़ी के लाल, और ये देखिए अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा, प्रलय है। अब आइए, कहानी संग्रह आकाशदीप में कितनी कहानियों का संकलन है, तो देखिए 1929 में की गई थी और इनमें 19 कहानियां। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग की खंडहर, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती और रमला और बिसाती। ठीक है, अब देखिए आंधी में कितनी 11 कहानियां हैं उसमें, तो ये देखिए आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार। अब देखिए प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास किस युग का चित्रण है, तो देखिए सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो कौन सा चित्रण है, ये ऑप्शन डी सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय इसमें चित्रित है। देखिए प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा नन्हू सिंह की पुरुष वृत्ति पर अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार जिसे नन्नुक सिंह और राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र ऐतिहासिक हैं। देखिए नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से, आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी और इंद्रजाल। तो बताइए किस कहानी से है, तो ये ऑप्शन भी पुरस्कार से संबंधित है, मधुलिका। अगला देखते हैं, देखिए मैक्सिमम प्रश्न जो है पात्रों वाला पीजीटी में बने हैं, टीजीटी पीजीटी में बनते हैं इसके प्रश्न। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाती है। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टि है। अब देखिए कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है, नासिरा शर्मा, क्षमा कौशल, ममता कालिया, अनिता जैन। तो बताइए कौन है, तो इसके हैं ऑप्शन ए नासिरा शर्मा जी हैं दूसरा ताजमहल की लेखिका। डिटेल देखते हैं, इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल ख्याति प्राप्त है। इनकी अन्य कहानी संग्रह है, देखिए सामी कागज, इब्ने मरियम संगमसार, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल तथा बूथ खाना। इनके प्रमुख उपन्यास 7 नदियां एक समंदर, सालमली, ठिकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइया जान, जीरो रोड,
आदि। दहलीज, प्लेटफॉर्म नंबर 7 आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। और राष्ट्र और मुसलमान, औरत के लिए औरत, किताब के बहाने इनके प्रसिद्ध लेख हैं। अन्य फैक्ट देखते हैं। क्षमा कौल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपुर है। ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियां हैं। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा की है? चल खुसरो घर, आपने, स्विमिंग पूल, बोलने वाली औरत और पत्थर गली। तो बताइए कौन सी है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, पत्थर गली जो है नासिरा शर्मा की है। देखिए नासिरा शर्मा की प्रमुख कहानी संग्रह पत्थर गली, देखिए संगसार जो 1993 में, इब्ने मरियम 1994 में, सबीना के 40 चोर 97 में, और खुदा की वापसी 98 में, ईरानी नस्ल 2001 में, और दूसरा ताजमहल 2002 में। अब दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी, रेखा चित्र, उपन्यास, संस्मरण। तो अभी हम लोगों ने देखा, पहले ही स्टार्टिंग में ही देखा था, ये कहानी है दुलाई वाली। देखिए दुलाई वाली कहानी विधा की रचना, इसकी लेखिका बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं। यह हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्लकृत, 11 वर्ष का समय। और देखिए कुछ आलोचक दुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो कौन है? बंग महिला जी, ऑप्शन बी सही है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है, ऑप्शन ए सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो देखिए ये इंदुमती को मानते हैं, ऑप्शन बी सही है। देखो किशोरीलाल गोस्वामी की, और इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की पहली कहानी है तो वो इंदुमती को ही आप लोग टिक करेंगे। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। और बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है कि गोस्वामी जी की कहानी प्रणयनी परिणय जो 1887 ईस्वी को 1887 में लिखी गई थी, को पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि इसे गोस्वामी जी ने उपन्यास कहा है। गोस्वामी ने इंदुमती को भी उपन्यास कहा है। कुछ लोग माधव राय सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में लिखी गई थी को पहली कहानी मानते हैं। पर तिथि को देखते हुए प्रणयनी परिणय या इंदुमती ही पहली कहानी हो सकती है, लेकिन सब जो अधिकतम जगहों पे इंदुमती को माना जाता है और आंसर यही सही होता है। देखिए अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। तो ऊपर अभी हम लोग ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, सिर्फ 3 कहानियों की रचना। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आप बता देंगे। तो देखिए इलाचंद जोशी, गुलेरी, अज्ञे और इनमें से कोई नहीं। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं जो 3 कहानियाँ लिख कर ही अमिट छाप छोड़ गए। अब देखिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था सनवत 1972 में पहले महायुद्ध के समय में निकली थी। इसमें वचन निभाने की वीरता और भक्ता से पूरे एक सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धू का कांटा, देखिए इनकी 3 कहानी कौन है? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, 3 कहानियां लिखकर अपूर्व ख्यात प्राप्त कर ली। अगला थे बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय और उसने कहा था। तो कौन नहीं है? ये तीनों तो है ही। 11 वर्ष का समय इनका नहीं है। बताइए किसका है 11 वर्ष का समय? कई बार हम लोग देख चुके हैं। एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला, गोविंद मिश्र और राजीव सेठ। तो किसके हैं एक पति के नोट्स कहानी? ये महेंद्र भल्ला जी की है, ऑप्शन बी सही है। देखिए एक पति के नोट्स जो 1967 में लिखी गई थी, कहानी नहीं है, यह एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इनके अन्य उपन्यास दूसरी तरफ जो 1976 में, उड़ने से पेस्तर 87 में, 2 देश और तीसरी उदासी 97 में। अन्य फैक्ट देखते हैं। एक पति के नोट्स में कथानक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उससे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता है। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की उब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। दूसरी तरफ उपन्यास में कथानायक जीविका की तलाश में विदेश जाता है। तो देखिए ये पॉइंट है एक पति के नोट्स के। और एक किसकी है? महेंद्र भल्ला जी की। हरि बिंदी की साहित्यकार की कहानी है, मैत्रेयी पुष्पा की, उषा प्रियंवदा की, मृदुला गर्ग की, मनु भंडारी की। तो बताइए हरि बिंदी किसकी है? तो ये मृदुला गर्ग की है, ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। हरि बिंदी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी है। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम, मेरे देश की माटी, आहा एवं कहानियां ग्लेशियर से, यहाँ कमलिनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े आदि हैं। अन्य फैक्ट देखते हैं।
मैत्रेयी पुष्पाकृत कहानियाँ, लाल मनिया तथा अन्य कहानियाँ जो कहानी संग्रह, त्रियाहट कहानी संग्रह है। फैसला, सिस्टर सेंध, देखिए फैसला, सिस्टर सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, भागवती, छाह, तुम किसकी हो, बिन्नी आदि। उषा प्रियंवदा द्वारा रचित कहानी संग्रह, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियां आदि हैं। अगला देखते हैं, सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? मंजुल भगत, रमेश बतरा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। तो कौन है इसके? तो ये मंजुल भगत है सफेद कौवा की लेखिका कहानी। इसका डिटेल देखते हैं। सफेद कौवा में प्रकाशित कहानी की लेखिका मंजुल भगत हैं। ये मृदुला गर्ग की बहन हैं। इनकी अन्य कहानियां गुलमोहर के गुच्छे जो 1974 में लिखी गई थी, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 में, क्या छूट गया 1976 में, आत्महत्या के पहले 79 में, कितना छोटा सफर ये भी 79 में, 52 पत्ते एक जोकर 1982 में, दूत 1992 में, बूंद 1998 में और अंतिम बयान 2001 में। अन्य फैक्ट देखते हैं। मंजुला की पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी ठंडमार सिंह है। क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष लंबी कहानियां हैं। इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छों में मुक्ता नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। सफेद कौवा में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है। इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अब देखिए जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय दूधनाथ सिंह और यशपाल। तो बताइए कौन है? तो ये मुक्तिबोध है जंक्शन कहानी के लेखक। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं। जंक्शन कहानी के मुक्तिबोध है, जिसमें निम्न वर्ग के प्रति उनकी घृणा करने की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। सतह से उठता आदमी की विधा है? काव्य, कहानी, नाटक और नाट्य काव्य। तो कौन सी विधा है? कहानी है। ऑप्शन बी सही है। देखिए सतह से उठता आदमी कहानी विधा है, जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं कविता संग्रह है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कहानी संग्रह काठ का सपना और विपात्र, सतह से उठता आदमी है। इनकी आलोचनात्मक कृतियां इस प्रकार है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य साथ, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी आदि। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? आपको बताना है। बताइए। कृष्णा सोबती, ममता कालिया, निर्मला जैन, मृणाल पांडे। तो बताइए कौन कथाकार नहीं है? तो है निर्मला जैन जो है कथाकार नहीं है, मतलब कथाकार या कहानीकार, ये निर्मला जैन नहीं है। देखिए निर्मला जैन कथाकार नहीं बल्कि आलोचक हैं। इस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, देखिए रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र जो 1967 में, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980 में, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 82 में, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना 84 में, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000 में, डॉक्टर नागेंद्र 2003, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 6, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011, हिंदी आलोचनात्मक का दूसरा पाठ 13, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, कविता के प्रति संसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। सीट नंबर 6 किस लेखिका की कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत, ममता कालिया, इंदुबाली। तो किसके हैं? ममता कालिया के हैं। ऑप्शन सी सही है। डिटेल देखते हैं। सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन वर्ष 2014 में हुआ है। काके दिहट्टी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान इनकी अन्य कहानी संग्रह है। तो ये हमारा कहानियाँ समाप्त होता है। देखिए आज लंबा वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।